थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। नहीं, ये आप देखिए और ऊपर कर दूं। स्टैंड से करिए ना, स्टैंड से तो नहीं है। यहाँ से अब डाउन करिए। अरे इससे हैंडल से। गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कल की क्लास इसमें कुछ कम लोग ले पाए थे। आज फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो उस नंबर सिस्टम में आज जाने कि किस प्रकार से सवाल हमारे सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में पूछे जा रहे हैं, और जो आपने पढ़ा उसमें कहां तक आप अचीव कर पाते हैं। इसमें आवाज वो कर दी। आज मैं आपकी लाइव चैट भी देखूंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तुरंत सवाल लगा करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यह हम आईएएस सिविल सर्विसेज पिछले वर्ष का दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। पहला सवाल है, स्टेटमेंट a number n is divisible by 2। एक संख्या n 2 से विभक्त है, यह स्टेटमेंट फर्स्ट है। सेकंड, द नंबर n also divisible by 3। संख्या 3 से भी पूर्णतया विभक्त है। कंक्लूजन, नंबर 1, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। पहला है, संख्या 6 से अवश्य विभक्त होगी। दूसरा है, द नंबर मस्ट बी इवन। संख्या निश्चित रूप से सम होगी। तीसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। और फोर्थ है, नन ऑफ दीज। हमें आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी अच्छा बड़ा लिखें, कोई बात नहीं। अम्बरीश ओझा सबसे, और नहीं, शर्मा लकी सबसे पहले उत्तर दिए हैं। बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ये तीसरा एकदम सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था, संख्या क्या है, n 2 से विभक्त है। दूसरा है 3 से विभक्त है, तो जाहिर सी बात है 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 से अवश्य विभक्त होगा। दूसरा, 6 से विभक्त होगा तो 6 के मल्टीपल जितने आएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, ये क्या होंगे, ऑल आर इवन नंबर्स। एंड यू नो वेल दैट ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 दे आर इवन नंबर्स। गुड, सही है। इसका दूसरा सवाल है, for what question number 2, for what, चलिए बड़ा लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ n
द सम ऑफ डिजिट in the number 10 to the power n plus 1 is 2। पूछा है कि n के किस मान के लिए जो संख्याएं प्राप्त हों उसके अंकों का योग 2। ऑप्शन पहला है n बराबर 0, दूसरा है फॉर एनी होल नंबर, तीसरा है फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, और चौथा है फॉर एनी रियल नंबर। ये आपके 4 ऑप्शन। जीरो आया है, ए आया है, 1 1, n बराबर 0, कंचन वर्मा कह रही हैं ए है। गुड। देखो भाई यहां पर योग क्या कहा गया? 2। अगर आप पहले ऑप्शन को देखते तो 10 की घात 0 क्या होगा? 1। 1 और 1 क्या आ गया? 2। ठीक। 10 की घात 1 ले लीजिए तो हुआ 10। 10 में 1 जोड़िए 11। 11 के अंकों को जोड़िए, बोलिए 1 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? 10 का क्यूब करिए 1000। 1000 में 1 जोड़िए 1001, अंकों को जोड़िए 1 + 0 + 0 + 1। आया कि नहीं? आगे भी चलेंगे तो ये सब का योग हमेशा, क्योंकि 0 केवल बढ़ता जाएगा, हर जगह योग क्या होगा? तो ये क्या आया? फॉर एनी होल नंबर। होल नंबर इसलिए हुआ क्योंकि ये 0 पर भी सत्य है। तो हिंदी में बता दे रहा हूं, सुनो भाई। पूछा गया है कि n के किस मान के लिए 10 की घात n + 1 के अंकों का योग सदैव 2 हो। Here is no any hesitation either in Hindi or English. You can ask in both medium as well as in Hindi or English. So frequently ask me from chat by using chat. पूछा है for what value of n के किस मान के लिए the sum of digits in the number 10 to the power n plus 1 is 10। 10 की घात n plus 1 के अंकों का योग 2। तो बेटा n की जगह आपने जब 0 रखा तो 10 की घात 0, किसी भी संख्या की 0 पावर का मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। 1 और 1 अंकों का योग क्या आ गया? 2। 10 की घात जब आप 1 रखेंगे तो 10 की घात 1 10 और 1 11, 11 के भी अंकों का योग क्या आया? 2। 10 का क्यूब करेंगे तब भी। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं क्या हैं? ये होल नंबर्स हैं या पूर्ण संख्याएं हैं। जो होल नंबर्स के बारे में नहीं जान रहे, ये हमारी पहले दिन की वीडियो 19 अप्रैल की जरूर देखेंगे। तो ये रहा इसमें बी। तो जो कुछ लोग बता रहे थे इसमें उत्तर बता रहे थे ए, उत्तर ए भी सही है, लेकिन सबसे सटीक कौन है? उत्तर बी है। आईएएस यही है। सिविल सर्विसेज में लगता है कि नहीं, 2-3 विकल्प इसमें तो सही हो रहे हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल था सिविल का ही है, आईएएस का ही सवाल है। सवाल ये था 1.2727 इक्वल टू व्हाट? पहला ऑप्शन है 13/11, दूसरा है 14/11, तीसरा है 127/99 और चौथा है 137/99। ये 4 ऑप्शन है।
कहा गया 1.272727। पुष्पेंद्र कुमार बता रहे हैं उत्तर बी है। देखते हैं, बी राइट आंसर। नितिन भी बता रहे हैं ए। सी कुछ लोग बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। अब ध्यान दो, आप हमने आपको बताया था रेकरिंग डेसिमल्स, आवर्त दशमलव। अच्छे से देखेगा वीडियो को पिछले, अभी 1 2 3 आज चौथा दिन है। रेकरिंग डेसिमल्स को, आवर्त दशमलव को बताया था वे दशमलव संख्याएं जिनमें एक या एक से अधिक अंक बार बार दोहराएं। दो डेसिमल नंबर्स इन विच वन आर मोर देन वन डिजिट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दे आर नोन एज रेकरिंग डेसिमल्स। तो उसमें हमने बताया था कि जैसे 1.272727 है तो 1.27 बार लिखेंगे। ये बार बताता है कि ये अंक बार बार आएंगे। अब देखो बेटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले अलग अलग कर लो। 1 प्लस दशमलव और बार हटाइए 27। कितने अंक रिपीट हुए? 2 अंक रिपीट हुए, इसलिए 99। जितने अंक रिपीट होते हैं उतने 9 नीचे आएंगे। 9 से काटिए, 9 तिया 27, 9 से काटिए 11। 11 एकम 11 में 3 जोड़िए, कितना आया? 14/11। ऑप्शन इज बी। आपका उत्तर बी है। इसलिए जिन लोगों ने बी बताया है, इसका अर्थ है कि वो हमारी पिछली क्लास पढ़ रहे हैं। गुड, काफी लोगों ने। विक्रांत जायसवाल जी 126/99 इज रॉन्ग आंसर। अपने न्यूनतम फार्म में बेटा लिखा जाता है ना। आप 126 तो सही बता रहे हो, लेकिन अपने न्यूनतम फार्म में लिखा जाता है। आप देखो 126/99 का ही उत्तर था, नहीं था ना? इसलिए न्यूनतम फार्म में रखने के लिए बेटा उसे क्या कर दो विक्रांत, 9 से भाग दे दो। ठीक है, दोनों को, अंश और हर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिविजिबल बाय 9, हेंस प्लीज डिवाइड एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर एज 14/11। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी है, सिविल का ही सवाल है। और सवाल ये था, व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर? निम्न में कौन सबसे बड़ा है? Which is largest? पहला ऑप्शन 1/2 की पावर -6, 1/4 की पावर -3, 1/3 की पावर -4 और 1/6 की पावर -2। इसमें पूछा है कौन सबसे बड़ा है। चलिए जल्दी बताइएगा। काफी लोग डी उत्तर बता रहे हैं। हिमानी सी बता रही हैं, रिया, राहुल डी, बी, ए भी बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अनुभव बता रहे हैं सी, एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी, जितने लोगों ने बताया सब सही है। देख लो बेटा, कुछ नहीं करना, जब भी माइनस हो इनको बदल दीजिए। ये बदलेंगे तो 2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। इसको करेंगे 4 की पावर 3 होगा, कितना आएगा? 64। इसको करेंगे 3 की पावर 4 आएगा, क्या आएगा? 81। इसको करेंगे 6 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? 36। सबसे बड़ा कौन है? कौन आ गया? 81। योर आंसर इज सी। ओके, सबके समझ में आ गया? यस, रामकिशन इज 81। गुड, अनुभव चौहान आल्सो राइट। अगला सवाल,
ये भी सिविल का ही है। राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 113, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड? 1 से 113 तक लिखने में अंकों का कुल कितनी बार प्रयोग होगा? ठीक है, यह सी सेट के प्रैक्टिस सेट का सवाल है, क्योंकि इस पर पिछली बार मैं आपको बता चुका था कि सवाल पूछा जा चुका है। इसमें जो लोग उस क्लास को नहीं किए थे वे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले अच्छे से समझें, खूब अच्छे से देखिए। 1 से 100 तक लिखने में पहले जान लीजिएगा और पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। 1 से 100 तक लिखने में कुल 192 अंकों का प्रयोग होता है। राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 192 डिजिट्स आर यूजेज। अगर आप ये कहें कि सर कैसे, देखो एक अंक की कितनी संख्या होती है? 9 है। 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 90। और 3 अंक की केवल एक कौन है? 100। तो यहां पर लिखने के लिए 9 अंकों की आवश्यकता हुई। जो 2 अंकों की संख्या होगी, प्रत्येक 2 अंक की होगी, तो 90 संख्याओं में कितने अंकों की जरूरत हुई? 90 गुणे 2 180। और 100 को लिखने में कितने अंक चले? 3। यहां से यहां तक जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 192। यह बताया गया कि 1 से 100 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 192। अब एक 100 से कितना अधिक है? 13। और आगे सब कितने अंकों की संख्याएं होगी? 3 अंकों की। तो 13 दिया 39। जोड़ लीजिए, 9 2 11, 9 3 12 और 1 13, 1 1 2। कितने अंकों की आवश्यकता हो गई? किसी ने उत्तर दिया 231। यस, रूपेश शर्मा इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु, हाँ, कि सबसे पहला उत्तर रूपेश शर्मा जी ने दिया 1651 पर। लग रहा है मेरा ही देख के बोल दिए क्या? क्योंकि आप सभी 231 ही बोल रहे हैं। ओके, तो अब तक जो हमने पढ़ाया उसमें अब पीसीएस में 2 सवाल अलग से आए। वो दोनों को मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। पीसीएस का पहला सवाल है, लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर। अगर आपके पास कॉपी हो तो लिख लें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी से पूर्णतया विभक्त हो। सभी से पूर्णतया विभक्त हो, परफेक्टली डिविजिबल बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ नहीं आ रहा? रुपेश मीना कर रही, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया? अगर ये अंक हमने इससे पहले बताया, अगर वो समझ में ना आया हो बेटा, तो हमारे पिछली वीडियो में आप जरूर देखिएगा।
क्योंकि आज तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और इतना समय नहीं है कि उस वीडियोज को मैं फिर से रिपीट कर सकूं। यस, विपिन कुमार इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर 2520, 2520। आज के बाद जान लीजिएगा 2520 एकमात्र सबसे छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सबको पूर्णतया विभक्त, सबसे पूर्णतया विभक्त होती है। यह 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। अगर केवल 9 रहे तो भी उत्तर यही रहेगा, समझ गए? 7 तक रहे, 8 और 9 न रहे तब भी उत्तर यही रहेगा। तो यह ध्यान रखिएगा 2520। और एक सवाल और जानिएगा यहीं पर, वह है रामानुजम नंबर, रामानुजम संख्या। रामानुजम संख्या कोई बताए? व्हाट इज रामानुजम नंबर? एनीवन ऑफ यू हु कैन आंसर? यस, बिल्कुल सही बताया शर्मा लकी। सबसे पहले 1729, 1729 ये है रामानुजम। ये देखिए सिविल नेचर के सवाल है भैया, इनको समझो। 1729 कैसे? यह रामानुजम संख्या, ये जो 1729 है, यह दो भिन्न भिन्न संख्याओं के घनों का अंतर है। एक तो है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 प्लस 1 का क्यूब 1। दूसरा है ये 10 का क्यूब 1000 प्लस 10 का क्यूब 1000 प्लस 9 का क्यूब 729। ये दो भिन्न भिन्न पेयर के क्यूब का एडिशन है। तो ये चीजें, ये नहीं है कि कहीं आपको अलग से बताया जाएगा, या ये चीजें हैं, ये एक तरह से जनरल स्टडी की भी बातें हैं, इन्हें आपको जानना चाहिए। आगे एक सवाल और था, वह पूछा गया है, यह भी पीसीएस का ही सवाल है। सवाल यह है 3 अंकों तक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतया विभक्त हैं? How many numbers till 3 digits which are perfectly divisible by 3? 3 अंकों तक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतया विभक्त हैं? यस, अम्बरीश ओझा। देखिए आप 1 से लेकर के और 3 अंक कहां तक जाएगा? 999 तक। 3 से विभक्त, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया कितना आ गया? There are 333 numbers which are perfectly divisible by 3. तो अम्बरीश ओझा इसमें आज में सबसे पहले उत्तर देने वालों में थे। तो इतने सवाल अभी तक आए उसमें पीसीएस में। एक सवाल और आया है और यह राजस्थान पीसीएस का है। राजस्थान पीसीएस का सवाल है, वो ये है, देखिएगा। इफ ए बी एंड सी आर 3 numbers such sum of the numbers are 390 and
A equal to thrice of B is equal to 4 times of C. ठीक, then find the value of B. इसमें B का मान ज्ञात करना है। आप में से कोई भी एक 120 उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग 130 भी बता रहे हैं। देखते हैं, देखिएगा ए बी सी आर 3 नंबर्स। तो सबसे पहले इनका योग क्या है 390। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 390। इसको सॉल्व करने के लिए इनके एलसीएम से भाग दे दीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हुआ 12। 12 से भाग दीजिए सब में, तीनों में, तो ये हो जाएगा a/6, b/4 एंड c/3। इनको जोड़िए, 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट किसके बराबर है 390। 1 यूनिट किसके बराबर हुई 13 × 39। बी कितने यूनिट है 4। 4 यूनिट कितनी हो जाएगी 4 × 30। उत्तर कितना आ गया 120। दैट विल बी राइट आंसर। प्रतीक्षा गुप्ता इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर। थैंक यू प्रतीक्षा बेटा। दूसरे नंबर पर राकेश यादव ने सही उत्तर दिया था और तीसरे पर हिमानी गुप्ता ने। अंकित मिश्रा ने बाद में अपना उत्तर संशोधित किया है। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इतने उत्तर रहे जो हमारे पीसीएस और आईएएस में इस लेसन से पूछे गए थे और सभी पिछले वर्षों के क्वेश्चंस हमने दोहराए हैं। अब आ जाइएगा, हम आगे चलते हैं अपने न्यू लेसन पर, क्योंकि आप में अलजेब्रिक क्वेश्चंस कुछ हैं, लेकिन जब तक हम उस पर स्क्वायर रूट आपको नहीं पढ़ाएंगे तब तक वे प्रश्न लग नहीं पाएंगे। इसलिए आप हेडिंग डालिए हमारा सेकंड लेसन, दैट विल बी स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग व वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक, जानिए आप व्हाट इज स्क्वायर। व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाइड ट्वाइस, जब किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे हम उस संख्या का वर्ग करते हैं। जैसे अगर a इंटू ए है क्या आएगा a²। लेकिन आप वही देखेंगे -a इंटू -a आएगा तो भी क्या आएगा a²। -a इंटू -a आल्सो a²। हेंस अगर हम इन्हीं का अपोजिट कहेंगे तो क्या आएगा वर्गमूल। कहा जाता है कि दो संख्याओं का आपस में, दो समान संख्याओं का आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या हुई वह उसका क्या है वर्ग, और वह संख्या खुद में उस वर्ग संख्या का क्या है वर्गमूल है। तो अगर आप लिखेंगे √a² तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे दैट इज प्लस माइनस a आया, क्योंकि -a इंटू -a भी a² था और a इंटू a भी क्या था a² था। हेंस यही कारण है कि किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल लेते हैं
तो हम उसे प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है वो प्लस में होती है। जैसे हम कोई भी हमसे पूछता है कि 16 व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 का वर्गमूल क्या है, तो ऑब्वियसली वी विल आंसर एज 4, बट द आंसर इज प्लस माइनस 4। ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस कौन सा अंक नहीं आता? किसी भी संख्या के वर्ग में वे कौन से अंक हैं जो इकाई के स्थान नहीं आते? बताइएगा। Which of the digit does not come in place of unit? किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर कौन से अंक नहीं आते? एस विपिन कुमार इज द फर्स्ट पर्सन हु गिव राइट आंसर। वो बता रहे हैं 2, 3, 7 और 8। बिल्कुल सही है। आप देखिए, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है ना? बोलिए। 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, जबकि 10 का स्क्वायर क्या है? 100। आप देखो बेटा, यहां 0 भी आया, 1 भी आया, क्या 2 आया? कहीं नहीं आया। 3 आया? नहीं आया। ठीक, 4 है, 5 है, 6 है, कहीं 7 आया? नहीं आया। 8 आया? नहीं आया। 9 है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 नहीं आता है। ओके, सभी लोग इस बात को समझे। देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल लेसन है, खूब प्यार से, खूब अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे लेसन दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये गारंटी है कि सी सेट में कोई फेल नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, और अगर आपको समझ में आए तो बोलिए यस, अगर समझ में ना आए तो एकदम आराम से कहिए कि नहीं सर, हमें समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा जरूर बताएंगे। ठीक है? यस, आप सभी को समझ में आया? थैंक यू वेरी मच मनीष, रिया, अंकित मिश्रा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब बेटा आगे जानो। यहां पर किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, अगर यह एक n अंकों वाली संख्या है, उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो अगर एक अंक की, अगर n डिजिट नंबर है, लिखेगा किसी n अंक की संख्या का वर्ग करने पर ये चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, ये किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये बता दे रहा हूं, इसलिए इन्हें नोट करो बेटा अच्छे से। और अभी हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। किसी n अंक की संख्या का वर्ग करने पर या तो वह 2n अंकों में मिलेगा, ठीक, या 2n माइनस 1 अंकों। बाय स्क्वायरिंग ऑफ n डिजिट नंबर, किसी n अंक की संख्या का वर्ग करने पर, बाय स्क्वायरिंग ऑफ n डिजिट नंबर, किसी n अंक की संख्या का वर्ग करने पर we will get either of 2n digits or 2n minus 1 digits। हम या तो 2n अंक की संख्या में प्राप्त करेंगे या 2n माइनस 1। तो जब बड़ी से अधिकतम कितने अंकों का होगा तो 2n, और न्यूनतम कितने अंकों का होगा तो क्या लिखेंगे? 2n माइनस 1 अंकों का। अंडरस्टूड? जैसे समझिए, अगर हम पूछे कि एक 5 अंक की संख्या का वर्ग, हाँ तो सब सही है।
देखेगा आ गया। अब वीडियो अगर चलना शुरू हुई हो तो आप हमें बताएं यस। प्लीज राइट योर इन योर चैट। एनीवन ऑफ यू? निशा बघेल, प्लीज टेल मी बेटा, अब वीडियो सही चल रही है? तो देखिएगा अब आप यहां पर कि अगर हमने कहा कि अगर 5 अंक की संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या आया, 5 दूना 10 अंकों में मिला और न्यूनतम कितना हुआ 9। अगर हम पूछते वर्गमूल की बात कि इफ देयर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ n डिजिट, तो उसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तब यह सवाल में अंतर आएगा। और क्या आएगा देखिएगा। दूसरा नियम रूल लिख लीजिएगा। यदि एक n अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, इफ देयर इज ए n डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि एक n अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, इफ देयर इज ए n डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका वर्गमूल देन इट्स स्क्वायर रूट has either n by 2 digits if n is even। जब n क्या हो, इवन हो या सम हो। दूसरा सम हो, जैसे 10 अंक की है तो 10 में 2 की भाग दे देंगे, ठीक है। और दूसरा है n प्लस 1/2 डिजिट्स इफ n इज ऑड, यदि n क्या हो, विषम। लिख ले दोनों। No one is answering. यस, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा कि जब हमारा अगर यह n एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका वर्गमूल अगर यहां n इवन है तो आधा कर देंगे, और अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2 डिजिट्स। जैसे मान लीजिए कि हम पूछे कि एक 10 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, देयर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 10 डिजिट्स, तो इसका वर्गमूल कितने अंकों में होगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 अंकों में। लेकिन अगर हम कह दें कि देयर इज ए 7 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी, अगर एक 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल कितने अंकों में होगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे पहले, 7 और 1 8, 8 का आधा 4। समझ गए। अगर हम पूछे 11 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल कितने अंकों में होगा, इफ देयर इज ए 11 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इट्स स्क्वायर रूट will have how many digits, then you will say 11 plus 1/2, that is 12/2, that is 6 digits। अंडरस्टूड? सभी लोग समझ गए? गुड। 7 का 4 बिल्कुल सही अंकित मिश्रा,
समझ गए सभी लोग? तो उत्तर कहें यस। मैं आगे बढ़ूं? गुड। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अब आगे चलिए। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, छोटा सा सवाल, और ये भी पूछा हुआ सवाल है, लोअर सबऑर्डिनेट का सवाल है, छोटा सा है। यहां लिखा गया इफ रूट x इज इक्वल टू 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रूट x इज इक्वल टू 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। पहला 4, दूसरा -4, तीसरा +-4 और चौथा है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बी सी डी। गुड। अब देखिए यहीं पर गलती करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला अम्बरीश ओझा रहे, दूसरे नंबर पर विपिन कुमार रहे, जिन्होंने उत्तर सही दिया है। 256 उत्तर आएगा, इसलिए यहां उत्तर आया क्या? तो देखिए आप यही होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन वो गलत उत्तर दे देते हैं। ऐसे में बेटा वर्गमूल यहां है, आपने वर्गमूल यहां का निकाल दिया। बोलिए जरा, इसमें क्या करते हैं? दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? x, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 256। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 256। अब होता क्या है, मजे की बात यह है कि यहाँ +4 -4 +-4, इसी में आप उलझ के रह जाते हैं। सोचते हैं जो अपने को बहुत 30 मार्क खा समझते हैं ना, वो सोचते हैं अरे +-4 आया। नहीं, +4 नहीं आएगा, और उत्तर कोई और मान ले गया। उत्तर एक्चुअल क्या? 256, जो विकल्प में ही नहीं रहा। अंडरस्टूड? तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल अंकित मिश्रा, आपने भी बाद में बोला है 256। हम ये नहीं कह रहे, जो फर्स्ट टू आंसर, फास्टेस्ट आंसर देते हैं उनका नाम लेते हैं। गुड। आगे अब देखिएगा और रूल लिखिएगा, नियम लिखिए। हम जानते हैं कि वी नो दैट, भले न जानते हो लेकिन लिखिएगा, हम जानते हैं कि वी नो दैट किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर सदैव इज ऑलवेज। अच्छा, अगर हम मान लीजिए आपसे पूछें, यही सवाल हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव होता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सुनिएगा जरा। पहला लिखा परिमेय, इंग्लिश है रैशनल। दूसरा है अपरिमेय, उत्तर है इंग्लिश में इरेशनल। तीसरा है ए एंड बी, ए आर बी, और चौथा है ए एंड बी बोथ। अब बताइए उत्तर क्या है? is the first person who gave the correct answer irrational। बिल्कुल सही बेटा। सदैव क्या होता है? अपरिमेय। तो लिख लीजिएगा जो हम नियम दिखा रहे थे, संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी
प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो जिन लोगों ने उत्तर सी दिया था वे गलत, जतिन प्रसाद कुमार रेशनल कहे थे, गलत। इसका ध्यान देना बेटा आज के बाद। हो गया। आप जैसे देखो, अगर हम कर दें √2, √3, √5, √7, √11, ये क्या है? ऑल दीज आर इरेशनल। मैं आपको पिछले वीडियोज में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने आपको पढ़ाया है। अभी आज 4th लेक्चर ही है, इसलिए बेटा उस पिछले लेक्चर्स को आप जरूर देख लो। वह 19 तारीख, 19 अप्रैल और 21 अप्रैल 2 वीडियोज आप 1.5 घंटे की जो है उन्हें जरूर देखो। उससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर क्लियर रहेगा। और कॉन्सेप्ट एक बार मैथमेटिक्स में क्लियर हुआ तो मैथमेटिक्स गलत नहीं हो सकती है। अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन ऐसे होंगे जो रीजनिंग पढ़ेंगे, तो आगे तैयार रहिएगा। हाँ, तो ये क्या है? इरेशनल है। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर इरेशनल नंबर्स आते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट्स आते हैं, तो उनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? तो लिखेगा अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण। हाँ जी, अब डेली क्लास होगी निशा जी, रोजाना, और आप लोग रोजाना क्लास करो भी बेटा, में करो। ठीक, और कहीं प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल खुल के चैट पे बोलो, कहो हमारे समझ में नहीं आया। अगर यहाँ सामने वाला आपको समझा नहीं सका और उसको आपको पढ़ा नहीं सका, तो वह इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने लायक नहीं है। इसलिए आप एकदम खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अच्छा नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरा आकर के पढ़ाएगा, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखिए, इसीलिए मैं आपकी लाइव चैट देखता हूं। ठीक, आइए, पहला सवाल है, इफ √2 इज इक्वल टू 1.4142, √2 बराबर 1.4142, तो 5/√2 बराबर क्या होगा? अब बात समझो बेटा पालो। देखो, यहां पर √2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं। किससे? √2। इस √2 को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइज्ड फैक्टर। जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेयकारी गुणज। मतलब √2 से अगर हम गुणा करते हैं डिनोमिनेटर में, तो यह संख्या क्या हो जाएगी? रेशनल हो जाएगी। इसलिए हम इसे रैशनलाइज्ड फैक्टर भी कहते हैं, परिमेयकारी गुणज। अब ध्यान रखो आप, जब हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 5√2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना आ गया बेटा? 2। अब इस √2 का जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हमने शुरू में रख दिया। बेटा अगर यहां आप रख देते तो 1.4142 से भाग देना बहुत मुश्किल हो जाता, वो आपके बस की बात नहीं है, इसलिए ऐसे करते हैं। अब यहां वैल्यू रखो 5 गुणे 1.4142 बटे 2, गुणा कर लो आप। ठीक, क्या लिखेंगे? 5 दूना 10, 5 चौक को 20, 1 21, 5 1 कम 5 2 7, 5 चौक को 20, 5 1 कम 5 2 7 बटे 2, भाग दे दो। 2 3 6, 1 7 2 5 10, 2 3 6, 1 7 2 5 10, 1 11, 3 अंकों में कहेंगे तो 3.535। दैट्स योर आंसर। पहला ये क्वेश्चन था, अगर समझ गए हो तो आप बताएं। यस सर, मैं आज न्यू ज्वाइन किया क्लास टाइम टेबल। बेटा रोजाना 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपकी क्लास है। 3 बजे से 4:30 बजे हिस्ट्री डॉक्टर आर के उपाध्याय सर की है, और 4:30 बजे से हमारी क्लास है, मैं डीएन मिश्रा।
आपके साथ रहता हूं, इसलिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग अभ्युदय पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और उसे जान सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अगर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं, ध्यान रखना, आप बताएंगे इफ √3 इज इक्वल टू फाइंड 10/√3। √3 का मान दे दिया गया 1.732। आपको बताना है जल्दी से बताइए। (5.74) is the first answer given by Ambrish Ojha. Let us see. दूसरा हिमानी ने दिया है 5.77, जतिन कुमार 5.76 एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए आप √3 सीधे हम गुणा करते हैं 10 का, इसमें क्या आ गया 17.32, नीचे क्या आएगा √3 इंटू √3, 3 आ गया, 3 से भाग दो बेटा, 3 पचे 15, 2 23, 3 सत्ते 21, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 10, 3 तिया 9। दैट इज द करेक्ट आंसर 5.773। ठीक है, काफी लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत आभार। अब इसका दूसरा टॉपिक चलेगा। देखिए हमने कहा था 1 से 10 तक का स्क्वायर हमने लिखा था, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 800, 30 का 900, 31 का 961 और 32 का 1024। 32 तक के स्क्वायर अगर आप सिविल दे रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं सिविल सर्विसेज में एक बार सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड इन 1000 सो दैट इट बिकेम परफेक्ट स्क्वायर। 1000 में आईएएस में सवाल पूछा गया है, 1000 में न्यूनतम क्या जोड़ दें ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। What is the least number added in 1000 so that it became perfect square? If you know that 32 square is equal to 1024, you can answer easily. अगर आपको ये पता है कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, बहुत आसान से उत्तर है, आप बता सकते थे। 1000 में आपने कितना जोड़ दिया 24। ठीक है, उसी के छोटा भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें अक्सर ये पूछा गया है कि what is the least number subtracted from 3 digit greatest number so that it became perfect square। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटा दे ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब वो क्या होता है 31 का स्क्वायर क्या है 961, और आप जानते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 999। क्या घटा दें 9 में से 1 घटाओ 8, 9 में से 6 घटाओ 3, कितना घटा दिया 38। तो ये कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें जान लेते हैं अगर आप तो बहुत आसानी होती है, और नहीं जानते हो तो बहुत कठिन होता है। आप पिछली बार लोअर सबऑर्डिनेट वो हुआ था शायद मंडी समिति परीक्षा, जो सबसे कठिन लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा थी, उसका जनरल स्टडी बड़ा स्टैंडर्ड था। उसमें एक सवाल था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से क्या घटा दें ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी आगे लिखाऊंगा आपको। ठीक है, 99,856 99856 किसका स्क्वायर होता है 316 का स्क्वायर होता है। ठीक ना, तो कुछ चीजें हैं मैथमेटिक्स में जिन्हें हमें याद भी करके चलना होता है, उससे हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं, हमारे पास समय बचता है। ओके, आइए
अब जरा देखिएगा इसका दूसरा सबसे पॉपुलर सवाल जो आप लोगों में पूछा गया, हम उस पर आते हैं, इसके बाद फिर अगले पर आते हैं। ठीक, वह सवाल यह है इस तरह से, √1 प्लस x अपॉन 169 is equal to 14 upon 13, then x equal to under root 1 plus x upon 225 is equal to 16 upon 15, find x. Under root 1 plus x upon 49 is equal to 9 upon 7, find x. अब देखिए सबके लेफ्ट हैंड साइड एक ही तरह के है ना, सब में देखिए √1 प्लस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हर जगह है। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, कुछ नहीं करिए, आप इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। तो आप बताओ 14 का स्क्वायर क्या था 196, 13 का क्या था 169, घटा दीजिए कितना आ गया 27। दैट्स योर आंसर। ये हमेशा के लिए सत्य होता है। एक और रूल है, अगर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं 13 और 14 लगातार है, 15 16 लगातार है, इनको जो उत्तर वही रहेगा। यहाँ 15 16 लगातार है, 15 और 16 कितना हो गया 31। लेकिन यही नियम अगर आपने यहाँ लगा दिया तो ऐसे गलत कर देते, इसीलिए मैं बता रहा हूं ऐसे में हमेशा आंसर क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, घटा दीजिए 11 में से 9 घट गया 2 और बचा 7 में से 4 घट गया 3। योर आंसर 32। अंडरस्टूड? हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ गया होगा। गुड, ठीक। अब अगला टॉपिक इसी का, यही जो सवाल आपने देखा ये दूसरे रूप में सवाल पूछा जाता है और डेसिमल्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रख करके उन्हें देखिए, समझिए। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा, और समझ में नहीं आए तो आप बताइएगा कि आपके समझ में नहीं आया। ठीक है, जरा देखिएगा पहला सवाल, √0.1, दूसरा √0.4, तीसरा √0.9। ये एकल दशमलव है, स्क्वायर रूट ऑफ सिंगल डेसिमल नंबर्स। और चौथा है √0.121। ठीक है, मैं 1 बाई 1 पूछूंगा और आप 1 बाई 1 आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका 0.1, 0.01, 0.001 और डी है नन ऑफ दीज। उत्तर बताइएगा फटाफट। पहला विपिन नहीं, अक्षय कुमार ने सबसे पहले 0.02 ऑप्शन दिया। बेटा मैंने 0.02 अक्षय लिखा ही नहीं है। विपिन कुमार ने उत्तर डी दिया है। कुकिंग शूटिंग 0.01, डीके डिवाइन 1 2 3, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.11। गुड, इतना आसान होता तो मैं देता नहीं।
जयंत कुमार उत्तर डी दिए हैं, अंकित कुमार .001 दिए हैं, अन्य सभी लोगों ने डी दिया है, अंकित ने .01 दिया है, पुष्पेंद्र ने बी दिया है, रिया सिंह ने डी दिया है, शाबाश बेटा। मनीषा ने 1 दिया है, अम्बरीश ओझा ने डी दिया है। ये पहले सवाल का उत्तर है। अब आप देखो, बहुत अच्छा किया, इसमें उत्तर है डी। इसलिए जितने लोगों ने उत्तर डी दिया है वे बधाई के पात्र हैं। अब कैसे, इस एक को समझ लो, इसी के आधार पर आपको अन्य 3 फिर पूछूंगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक। और एक्चुअल आंसर क्या आएगा ये भी जान लीजिए। इसको लगाने का तरीका ध्यान रखिए, जब तक संख्या का पेयर नहीं बन जाता, 2 का पेयर बनता है कम से कम, युग्म नहीं बनता है अगर, तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आपने जो 0.1 देखा, आपके मन में लड्डू फूटा, अरे वाह 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया, है ना। और काफी लोगों के मन में ऐसा लड्डू फूटा है, क्योंकि 3-4 लोग ही हैं जो उत्तर सही दिए हैं। ऐसा न करें, समझिए। इसलिए यहां पेयर बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे 1/10। 10 से ऊपर नीचे गुणा करो, क्या आ गया 10/100 आ गया। अब इस 100 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 100 का वर्गमूल कितना आया 10। अब आप बताओ 10 का वर्गमूल किस संख्या से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा कि नहीं। इसका वर्गमूल आधा है, ध्यान रखिएगा आज से। √10 का मान 3.16। 10 से भाग दे दीजिए, उत्तर क्या आया 0.316। क्या आया 0.316। अब बेहद आसानी से लगाना हो तो बताओ, कुछ नहीं, 0.1 था, ऐसे 0 बढ़ा लो जिससे कि पेयर बन जाए, बन गया। अब 10 दशमलव को मारो गोली, 10 को सोचो, 10 का वर्गमूल किससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। उत्तर देख लो, 0.3 करके जो उत्तर है वो आपका सही है। एक ही ऑप्शन होगा जो 0.3 करके होगा, और वो क्या होगा 0.316। अब जरा इसका बताओ आप लोग, 0.4 का वर्गमूल, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला 0.2, 0.02, 0.631, none of these। जल्दी बताइए। गुड, 0.632 लगभग बताया है, अम्बरीश ने सही बताया। बेहतरीन। चालीस बटे 10, शाबाश। 40 का वर्गमूल क्या आया 0.6 से बड़ा। हाँ सुधर गए, काफी अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आप पे नहीं। ठीक, ये आ गया 0.631। आप देखो 0.9, इसके भी 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखो, पहला 0.3, 0.4, 0.9, 0.7। अब बताओ क्या उत्तर है, जल्दी से। हाँ 0.949 विपिन कुमार। ये लग रहा है नालायक जो विपिन कुमार है ना, ये मेरा स्टूडेंट है कहीं न कहीं। क्या भाई विपिन, बताना भाई, क्या आप मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं क्या? क्योंकि इतना सटीक, इतने जल्दी मारने वाला बच्चा, या तो ये, हाँ यस सर लिख रहा है, देखा हमने पकड़ लिया। ओके, अब देखो बेटा, इसमें उत्तर सी आएगा, क्योंकि एक ही अंक के सभी हैं। देखिए आप,
इसको आप क्या करते, 90 कर देना, 90, 9 के बड़ा, 9 के स्क्वायर से बड़ा है ना, तो 0.9 एक डिजिट में दिया गया तो ये होगा, लेकिन ये आता है 0.947। अगर आपने किसी ने 0.948 लिखा तो वो भी लगभग सही है, तो 0.947, दिस इज राइट आंसर। अंडरस्टूड? शाबाश, काफी लोगों ने। अब आगे देखिएगा अगला सवाल, 0.121, योर आंसर इज 0.11, 1.1, 0.011, 0.34, 0.347 है साहब ये। अब बताइए कौन सा उत्तर सही है? कौन है? कुकिंग बिल्कुल सही है, डी 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 डी। देखा, एक के नहीं सभी के सभी, ये होता है। आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब मैं आपके ऊपर, हमें गर्व है, आप बहुत अच्छे समझे। आइए, अब ऐसी गलती ऐसे प्रश्नों में कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसी पर, अभी हमने आपको स्क्वायर याद कराया कहां तक, 1 से लेकर के 10 तक ही मान लीजिए आपको याद हुआ, वैसे मैंने 1 से 32 तक का बताया। ठीक है, इस पर कैसे आता बेटा, उसको ध्यान दो। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी लिखने में, लिखना जरूर है ना। अभी नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो बाद में मेरी वीडियो सुनिए और उस पर आप लिखिएगा। ध्यान देना। यहां सवाल आपका पहला सवाल, ये इसलिए स्क्वायर रूट यहां पर हमने टाइटल मिटा दिया ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लिखने का मिले, मौका मिले, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, और इस विषम परिस्थितियों में भी हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, कुछ लोगों ने ये प्रश्न कई बार पूछा कि सर बीच में आप कहाँ चले गए थे, तो मैं बताऊं आपको कि बीच में हम लोगों के जाने का यह एक कारण था कि बीच में क्लासेस बंद कर दी गई थी, और उस दौरान 21 तारीख को क्लास लेने के बाद संजोग से रात में मुझे तेजी से बुखार आया। उससे पहले बहुत हल्का बुखार था, फिर भी जाते समय मुझे लगा कि नहीं मैं क्लास ले सकता हूं, तो मैं गया और क्लास लिया। लेकिन रात में मुझे हाईली फीवर आया, तो मुझे लगा कि नहीं, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, और बहुत क्रिटिकल टाइम था। आप लोग मेरे बच्चे हो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और फिर मैंने नेक्स्ट डे जब चेकअप कराया तो आई वाज कोविड पॉजिटिव, और सौभाग्य रहा, आप लोगों की दुआएं रही कि उस क्रिटिकल समय में बच करके आपके साथ हूं, आपके सामने हूं। और जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ जिंदगी में कि वी आर अबाउट उस किनारे पर पहुंच करके वापस आए। अब भी काफी कमजोरी है, लेकिन फिर भी जब आपके साथ, आप युवाओं के साथ अपने को पाता हूं ना, देन आई विल फील यंग। मैं अपने को बहुत ही नौजवान महसूस करता हूं, क्योंकि आप सभी युवाओं की दुआएं और आपकी ऊर्जा मेरे साथ होती है। ठीक है, तो मुझे गर्व है कि मुझे आप जैसे विद्यार्थी मिले, और इस कारण आपके साथ आप सभी का आभार। आइए, सवाल ऐसा है, 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 अपॉन, ध्यान रखना, 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.6 इक्वल टू व्हाट? दूसरा सवाल, 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.9 इंटू 0.9 इक्वल टू व्हाट? तीसरा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इक्वल टू व्हाट? फोर्थ,
0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 प्लस दैट्स इक्वल टू। अभी वेरी सिंपल, बहुत आसान मैंने दिया है आपको, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। तो खूब अच्छे से पहले समझ लें, इसके बाद, है ना बेटा। चलिए आते हैं और खूब अच्छे से समझिए आप। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने में नो नीड, कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत ज्यादा आप दिमाग पर ले या वो हो कि अरे बड़ा कठिन लग रहा है। वैसे अभी तो हमने इसका कठिन स्वरूप दिया ही नहीं है। आप केवल देखो यहाँ कितने अंकों में दशमलव एक स्थान पर है, यहाँ भी एक स्थान और इधर भी एक स्थान ही है, नीचे भी एक स्थान ही है, इसलिए दशमलव का कोई भी झंझट नहीं है। आप केवल देखो ये कितने गुना हुआ, 2 गुना 4, कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ, कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। वही बात जो यहां होगी वही बात यहां होगी। यहां भी देखो कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ, कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। सीधे उत्तर लिखिए 1 बटे 2 गुना हुआ, 2 बार हुआ, 2 दूना 4, उत्तर आ गया। यहां देखो कितने गुना हुआ, दशमलव सेम स्थान है, एक स्थान है, कितने गुना हुआ, 3 गुना, कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 तिया 9, उत्तर क्या आ गया, 1 बटे 9। अब यहां पर देखो, यहां पर कितनी बार गुणा हुआ, 3 बार है, एक स्थान दशमलव है, सब जगह है, कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ, कितनी बार हुआ, 3 बार है, 2 दूना 4 दूना 8, उत्तर क्या आ गया, 1 बटे 8। यहां देखिए कितने गुना हुआ, 3 गुना हुआ, कितनी बार हुआ, 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, क्या ये सही है, 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27, सीधे उत्तर आ गया 1 बटे 27। दशमलव की बात हट चुकी है। आप लोग अगर समझ गए हो उत्तर लिखिएगा। क्या आप सभी लोग समझ गए? गुड। सर दोबारा बता दीजिए, फिर से देखो बेटा, फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कितने गुना हुआ, यहां दशमलव एक स्थान, सब में एक स्थान पर ही है। अभी मैं सिंपल सवाल दिया तो ये डेसिमल्स अपने आप कैंसिल होते हैं। तो आप देखो कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना हुआ, 2 बार हुआ, इसलिए 2 दूना 4। यहां 2 का कितनी बार पढ़ना पड़ रहा है, 3 बार, तो 3 गुणे 3 1 बटे 9। यहाँ कितनी बार पढ़ना पड़ा, 2 बार, लेकिन 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ 2 तिया 6, 3 बार है, 3 तिया 9 तिया 27। ये बात सबके समझ में आ गई? गुड। अब एक बात समझना, सवाल इतना भी आसान नहीं होता जितना यहां दिख गया। आप जरा सोचो, मैं क्लास में भी कभी कभी बोल देता हूं लोगों कि अगर मान लीजिए आपका घर गली पर है ना, गली के मोड़ पर है, और कोई घूंघट डाल करके जा रहा हो, तो आप जरूर देखने का प्रयास करते कौन है, किसके यहां जा रहे हैं, है ना। लेकिन वैसे ही सवालों में देखो, अब ये ऐसे आएगा, ये घूंघट लग गया यूं, और जो ये लगता है मनोवैज्ञानिक रूप में आप क्या हो जाते हैं, ऐसे जहां हुआ तुरंत आपको यही सवाल कठिन लगने लग जाता है, ठीक, जबकि कुछ नहीं था। इधर भी आप ऐसे ही लगा दो, अंडर रूट 1 बटे 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2। अगर उत्तर हो तो मानिएगा, नहीं तो 1/2।
यहाँ अंडर रूट 1/9, उत्तर क्या आ गया बेटा 1/3। यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा घनमूल 1/8 का घनमूल, उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ घनमूल ऑफ 1/27, उत्तर क्या आ जाएगा 1/3। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ गया होगा। शिवानी जी पहली क्लास नहीं है, आज 4th क्लास है बेटा, पिछली बार की वीडियो जरूर देख लेना। सबके समझ में आ गया? गुड गुड मिश्रा जी, यू विल गेट करेक्ट आंसर। ठीक है, आज आप लोगों के साथ समय इतने जल्दी कट गया ना, पता ही नहीं चला। और कल पता नहीं कैसे वो छोटे बच्चों किड्स यूट्यूब लग गया और उसमें लाइव चैट ही नहीं आ रहा था, मेरा समय नहीं कट रहा था, मन कर रहा था कि बीच में ही क्विट कर जाऊं। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे निकलते हैं। यही सवाल में और कठिनता कैसे आती है उस पर आते हैं। आइए लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे आएगा 0.2 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.3। आप उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं। अपान 0.02 इंटू 0.02, 0.03 इंटू 0.03। Any one of you who can give its answer? जतिन कुमार 1, SMS डेंडोटिया साहब बोलिएगा। 2.5। Anyone other? कोई और जो उत्तर बता सके? हिमानी गुप्ता 1। Yes, Jayant Kumar is the first person who gave the right answer. अंकित मिश्रा जी सॉरी, ध्यान दो बेटा फिर से। ये आपकी गलती नहीं है, शायद मेरी गलती जो मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाया। फिर से समझो आप। यहाँ 0.1 स्थान है, यहाँ 0.2 स्थान है। अभी दशमलव की बात दिमाग में मत लाओ। 2 का कितने गुना 2 होगा? 1 गुना होगा ना, तो 1 गुणे 1, नीचे क्या सीधे लिख दिया 1, 1 का वर्गमूल 1, बाद में वर्गमूल निकाल लेंगे 1 लिखिए। यहां देखिए 0.1 स्थान बढ़ गया, ऊपर 1 स्थान था, नीचे कितना हो गया 2 स्थान। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.02 को क्या लिख सकते हो आप? 0.2/10 लिख सकते हैं ना। तो ये बटे 10 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, यहां भी यहां भी। तो 10 10 में 100, 100 कहां गया? ऊपर। और यहां क्या है? वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या आ गया? 10। अब आप बताइए समझे कि नहीं? अगर समझ गए हो तो यस लिखिए। अच्छा, बिना नोटबुक के अंकित मिश्रा उत्तर मार रहे हैं। गुड, वेरी गुड सर, आपने समझाया अच्छे से, बस नोट नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 100, बिल्कुल अमरदीप ने सही उत्तर दिया, सबके समझ में आया। देखा, अरे 1000 कहां से मार रहे हो यार, फ्री फायर। रिपीट, अनुराग उपाध्याय फिर से देखो यार, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो आप। बेटा ये देखो, आप 1 गुना है तो मैंने 1 लिख दिया, 1 गुणे 1 1। 0.02 है, यहाँ 1 स्थान है, यहाँ 2 स्थान, 1 स्थान 10 कट गया, 1 स्थान बच गया, 1 स्थान बचे तो बटे 10 हुआ, 10 गुणे 10 ऊपर पहुंच गया 100। एक और समझो, अगर मैं ऐसे लिख देता क्यूब रूट ऑफ, जरा समझो, 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 अपॉन, समझो 0.06
0.06 प्लस 0.09 इसका उत्तर पहले आप लोग खुद देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। अरे भैया अंकित, ट्रेवलिंग करते हुए मत यूट्यूब चलाओ, बाद में देख लेना। गाड़ी अगर चला रहे हो तो ऐसा मत करना। कोई सुपर चैट दो। हिमानी गुप्ता गलत, सुनील मौर्य 3 गलत, यहां 3 गुना भी हो रहा भैया, ये भी देखो। 10√10 गलत, सभी गायब। क्या बात रही, मजा आ गया। कोई भी उत्तर सही नहीं दिया। घनमूल है, घनमूल है नारायण को, यहां देखो घनमूल है, क्यूब रूट है। आप समझो, पहले बताइए कितने गुना हुआ, कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 3 तिया 9 तिया 27, नीचे कितना आ गया? 27। यहां एक स्थान दशमलव बढ़ा, बटे 10 होगा, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहा में 100 दहा में 1000। 1000 का घनमूल कितना हुआ? 10। 27 का घनमूल कितना हुआ? 3। उत्तर क्या आया? 10/3। Yes, Jayant Kumar is the first person who gave the right answer. Congratulations, Mr. Jayant. हिमानी गुप्ता गुड, आप 3.33। इसका उत्तर आता है 10/3, 10/7, ऐसे करके बेटा उत्तर आता है। आप सबके समझ में आ गया? आ गया ना? गुड। अगर आ गया तो एक अंतिम सवाल आपको समर्पित, लगा के दिखा दो। था अंडर रूट 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.02 इंटू 0.02 प्लस 0.03 इंटू 0.03। इसका कोई उत्तर दे। गुड, सुनील मौर्य। सुनील मौर्य जी ने उत्तर दिया है 20, अमरदीप ने भी 20, विपिन कुमार ने 0.2, जयंत कुमार ने 20। क्योंकि आपके पास समय कम बचा है, इट वॉज अबाउट टू 6 o'clock, बिफोर क्लोज योर टॉपिक, मैं बताऊं, ध्यान देना। पहले देखिए यहां 2 गुना हुआ, दशमलव भूल जाओ, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 का 2 में गुणा कितना आया? 4। अब देखो दशमलव यहां ज्यादा है, तो हम इसे क्या लिखते? 0.2/10, तो बटे 10/10, 10 दहा में 100, 100 कहां गया? ऊपर, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा। और 400 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों क्या आया? 20। सो करेक्ट आंसर इज 20। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों के लिए मैंने पंखा भी बंद कर दिया कि आपको आवाज में दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो आई होप a better evening and better good night for you and we will meet again tomorrow. So आज के लिए इतना ही. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. कल के लिए